आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अंकल पोजर हैंग ए पिक्चर। अंकल पोजर ने एक तस्वीर टांगा। इस लेसन के लेखक हैं जेरोम के जेरोम। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। अंकल पोजर, आंटी मारिया, लेडी सर्वेंट और दो मैन और टॉम। इस कहानी में जाने से पहले सर्वप्रथम मैं लेखक का परिचय देना चाहूँगा। जेरोम एक लेखक थे। उन्होंने बहुत से व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखी है। जेरोम का प्रारंभिक जीवन अत्यधिक कठिनाइयों से भरा था। 1888 में उन्होंने जॉर्जिना से विवाह किया। अधिकांश टाइम नौकायान पर बिताया। उनकी अधिकांश सफल किताबें इसी छोटी सी यात्रा से प्रेरित है। उनकी 3 मैन इन ए बोट किताब से जो रॉयल्टी मिली उससे उसके किताब के बाद उनकी आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी सुधार आया और उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लिखने में समर्पित कर दिया। एक नई तस्वीर घर में आई थी और भोजन कक्ष में लगाए जाने का इंतजार कर रही थी और तभी आंटी पोजर कहती है कि इसके लिए क्या करना होगा। और तभी अंकल पोजर ने कहा, अरे तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम में से कोई भी इसके बारे में अपने आप को चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। फिर उन्होंने अपना कोट उतारा और शुरू हो गए। उन्होंने अपनी नौकरानी को 6 पेंस के किले लेने भेजा और फिर उसके पीछे एक लड़का यह बताने के लिए भेजा कि किले किस आकार का लाना है और फिर उससे वे धीरे धीरे काम करना शुरू किया और सारा घर काम में लग गए। चिल्लाए, अब तुम जाओ और मेरा हथौड़ा लाओ और तुम मुझे रूल दो और मुझे सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी और अच्छा हो एक रसोई घर की कुर्सी भी हो और गगलस के पास दौड़ जाओ और उनसे मेरा आदर पूर्वक अभिवादन कहो और आशा है कि अब उनकी टांग में कुछ सुधार होगा और क्या वे मुझे स्पिरिट लेवल शाम तक के लिए उधार देंगे। मारिया, तुम कहीं मत जाना क्योंकि मुझे कोई लाइट दिखाने वाला चाहिए। और जब नौकरानी वापस आती है तो उसे तस्वीर के लिए रस्सी लेने पुनः जाना पड़ सकता है। और टॉम, कहाँ हो टॉम, तुम यहाँ आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तस्वीर पकड़ा देना। फिर उन्होंने तस्वीर उठाई और गिरा दी और फ्रेम में से अलग हो गई और उन्होंने उसका कांच बचाने की कोशिश की और अपने आप को ही घायल कर लिया। और फिर वे सारे घर में अपना रुमाल ढूंढने के लिए फुदकने लगे। उन्होंने अपना रुमाल नहीं मिला क्योंकि रुमाल उनकी कोट में जेब में था और जिसे वे उतार चुके थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कोट कहाँ रख दिया था। सारे घर को उनके औजार खोजने और कोट खोजने के लिए वहां से जाना पड़ा जबकि वे इधर उधर नाचते रहे और लोगों को काम में बाधा डालते रहे। अंकल पोजर कहते हैं, क्या घर में कोई नहीं है जो जानता हो कि मेरा कोट कहाँ है? मैं सच कहता हूँ सारे जीवन में ऐसे लोगों को पाला नहीं पड़ा, कभी नहीं। तुम 6 के 6 और तुम कोई भी मेरा कोट नहीं ढूंढ सके जिसको रखे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। अंकल पोजर फिर उठे और देखा कि वे कोट पर ही बैठे थे और जोर से चिल्लाए, अरे छोड़ो, मुझे कोट मिल गया है। तुम लोगों से खोजने की आशा करना ऐसा है जैसे बिल्ली से। और जब उनकी अंगुली को बांधने आधा घंटा बीता और एक नया कांच आ गया और औजार, सीढ़ी, कुर्सी और मोमबत्ती ला दी गई। अब उन्होंने फिर प्रयत्न करना था। सारे परिवार सहित नौकरानी और अन्य दासी सहायता करने के लिए अर्धवृत्त में खड़े थे। 2 आदमी अंकल पोजर के कुर्सी पकड़े थे और तीसरा आदमी उन्हें चढ़ाने उतारने के लिए पकड़ा हुआ था और चौथा उन्हें किले दे रहा था और 5वें उन्हें हथौड़ा दे रहा था और
अंकल पोजर कीले हाथ में ले ली और गिरा दी। वह गुस्से में बोले, अब कीले खो गई है और हम सबको अपने घुटने के बल कीले ढूंढने के लिए रेंगना पड़ता, जबकि अंकल पोजर कुर्सी पर कड़े घुर्राते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने सारी शाम क्या इसी प्रकार खड़ा रखा जाएगा। अंत में कील मिल गई, लेकिन तब तक हथौड़ा खो गया। हथौड़ा कहाँ है? मैंने हथौड़ा कहाँ रख दिया है? तुम सातों मुंह उठाए मेरे चारों ओर खड़े हो और ये नहीं जानते कि मैंने हथौड़ा कहाँ रख दिया है। हम लोगों ने अंकल पोजर के हथौड़ा ढूंढ कर दिया, फिर अंकल पोजर जो चिन्ह दीवार पर लगाया था वह कहीं खो गया जहाँ कील लगानी थी, और हम में से प्रत्येक को अंकल पोजर के बगल में कुर्सी पर खड़े होने पड़ा और देखने लगे कि कहीं हमें वह चेद मिल जाए और वे हम सबको एक के बाद एक मूर्ख की उपाधि देते और नीचे उतर जाने को कहते, और फिर वे रूल लेते और नापते और पाते कि कोने से आधा इंच या इंच दूर है, और वे मौखिक याद रखने की कोशिश करते और पागल हो जाते, और हम सभी उसे याद रखने की कोशिश करते और हम सब अलग अलग परिणाम पर आते और एक दूसरे की मजाक उड़ाते और उस हो हल्ले में वास्तविक संख्या भूल जाते और अंकल पोजर को यह फिर नापना पड़ता। अब अंकल पोजर रस्सी के टुकड़े का प्रयोग किया और संकट के क्षण में, जबकि बूढ़ा मूर्ख अर्थात अंकल पोजर कुर्सी से 45 कोण पर झुका हुआ था और उस बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करता जो उसकी पहुंच से 3 इंच दूर था। रस्सी फिसल पड़ती और वह पियानो पर सरक पड़ता। पियानो से अचानक वास्तव में मधुर ध्वनि निकल पड़ती, जिसके साथ ही उनके मस्तिष्क और शरीर से भी संगीत निकलने लगता, अर्थात अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने लगते। और आंटी मारिया कहती है अंकल पोजर से कि वह बच्चों को यहाँ घेर कर खड़े रहना और इस प्रकार की भाषा सुनने की इजाजत नहीं देगी। और अंत में अंकल पोजर स्थान निश्चित करते हैं और अपने बाएं हाथ से कील की नोक को वहां रखते हैं और दाहिने हाथ से हथौड़ा लेते हैं और पहले ही चोट में वह अपने हाथ का अंगूठा कुचल लेते हैं और चीख के साथ किसी दूसरे की पैर की अंगुलियों पर गिरा देते हैं। आंटी मारिया शांतिपूर्वक देखती है कि अगली बार अंकल पोजर दीवार में हथौड़े से कील गाड़े, तब तक वह आशा करती है कि वह समय से उन्हें बता देगी ताकि वह जाने के लिए प्रबंध कर सके। और जब तक यह काम हो रहा है तब तक एक सप्ताह वह अपनी माँ के साथ बिता सके। जेरोम द्वारा रचित 3 Men in a Boat किताब का एक उदाहरण है। हम इस कहानी का सारांश देखेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग, जिसका अर्थ है नीम हकीम कतरे जान, अर्थात जिस काम को कुशल व्यक्ति सुगमता और सरलता से कर लेता है उसी काम को अज्ञानी व्यक्ति बर्बाद कर देता है और अपने तथा दूसरों के लिए समस्या का पहाड़ खड़ा कर देता है। इस कहानी में लेखक ने ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम अंकल पोजर है, उन्होंने उनका वर्णन किया है, जिन्होंने तस्वीर लगाने का काम हाथ में लिया। तस्वीर को दीवार में लगाते वक्त उन्होंने सारे घर के लोगों के सामने जिन समस्याओं को खड़ा किया उसका चित्रण लेखक ने व्यंग्यात्मक कहानी में बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। उस चित्र को टांगने में सारा घर तक गया और अंत में तस्वीर दीवार पर कैसे लगती है यह रोचक है ही। लेकिन आंटी मारिया इन सब कामों के बीच अपनी माँ के साथ एक सप्ताह बिताने का तय कर लेती है ताकि वह जाने का प्रबंध कर सके। अंकल पोजर को अपने इस काम में स्वयं को गर्वान्वित महसूस करते हुए दिखाया गया है। लेखक ने हर व्यक्ति के चरित्र को बहुत ही अच्छे तरीके अर्थात रोचक से वर्णन करने के साथ साथ कहानी को अत्यंत ही विनोदपूर्ण ढंग से पेश किया है। परीक्षा में कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वेर फूल्स? वाई डिड अंकल पोजर think so about them? Despite telling that he would hang the picture himself, why was Uncle Poser not able to do it? The story of hanging the picture is incomplete. Write what happened after Uncle Poser dropped the hammer at the end of the story. Write down 4 actions that make Uncle Poser a funny character. What did Aunt Maria say when Uncle Poser used bad language? What does it tell you about her character? Did Aunt Maria have confidence that Uncle Poser will hang the picture? Quote the line that makes you think so. How many times did Uncle Poser fail to hang the picture? List the evidence from the story.